गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपनी 16.1 प्रश्नावली हो चुकी है पूरी। ठीक है, आज अपन बात करेंगे अपने 16.2 प्रश्नावली के बारे में। 16.2 प्रश्नावली में अपने पास आता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बेलन सर्वप्रथम आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन सबसे पहले यहाँ जो बेलन काम में लेंगे वो कैसा बेलन काम में लेंगे? लंबवर्तीय बेलन। ओके, कैसा बेलन लेंगे? लंबवर्तीय बेलन। अब आपका इसका क्या मतलब निकला लंबवर्तीय बेलन का? इसका तात्पर्य ये निकला कि अपन के पास जो बेलन होगा, आपने पीछे क्लासों में पढ़ा है कि बेलन में अपने पास 3 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 3 पृष्ठ होते हैं, 2 वर्ताकार और 1 वक्र पृष्ठ। तो जो दोनों वर्ताकार पृष्ठ हैं, उन दोनों वर्ताकार पृष्ठों का जो केंद्र है वो क्या होंगे? वो दोनों केंद्र एक दूसरे के लंबमयी होंगे। मतलब जो एक लंबवत रेखा आएगी, उन दोनों के जो केंद्र हैं वो एक ही रेखा पर होंगे और दोनों में कितने डिग्री कोण बनाएंगे वो रेखा? उन दोनों पर 90 डिग्री का। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो अपने पास नीचे वाला जो सिरा है वो तो उसकी रेडियस तो ज्यादा है, अर्थात वो जो वर्ताकार भाग है वो तो क्या है, उसका भाग बड़ा है और ऊपर वाला क्या है, छोटा है। ऐसा नहीं, क्योंकि रेडियस दोनों की क्या होगी? समान होगी। साथ साथ में उनकी जो रखने का तरीका है, नीचे का जो वर्ताकार भाग है वैसा ही क्या होगा? ऊपर वाला वर्ताकार भाग होगा। ठीक है ना, कि रेडियस समान होगी तो ऐसा ही होगा। ठीक, कहने का मीन्स है अपने पास कि दोनों ही कंडीशन में अपने पास दोनों ही वर्ताकार एक दूसरे के लंबवर्तीय स्थित होंगे और उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो एक ही रेखा में स्थित होगी। ऐसे जैसे अपन डायग्राम बनाते हैं। यहां पर देखिए आप, ये अपने पास बेलन का लंबवर्तीय बेलन का डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, यहां पे अपने पास ये दोनों केंद्र हैं, इनके वो क्या होंगे? एक इनकी ये जो त्रिज्या है वही त्रिज्या इसकी है। ओके, समझ आ गई? और ये जैसे ओ है केंद्र, इसका ओ डैश है, तो इनको दोनों केंद्रों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ठीक है, वो क्या है? दोनों ही केंद्रों पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, तो ये लंबवर्तीय अपने पास क्या होंगे? लंबवर्तीय बेलन है। अब प्यारे बच्चों यहां से स्पेशली आप ध्यान रखना, सुनना, अपन बात करते हैं यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको पहले अवगत करवाई दिया कि अपने पास कितने पृष्ठ होते हैं बेलन में? 3 पृष्ठ, 2 वर्ताकार और 1 वक्र पृष्ठ। तो ये कैसा पृष्ठ है अपने पास? वृत्ताकार। कैसा पृष्ठ है? वृत्ताकार। ये भी कैसा है? वृत्ताकार। और ये जो बीच वाला पृष्ठ है ये कैसा पृष्ठ है? वक्र पृष्ठ। ओके, ये अपना वक्र पृष्ठ। अब अपन बात करते हैं यहां पर, ये अपने पास ये वक्र पृष्ठ है यहां पर। ठीक, अब अपन बात करते हैं यहां पर कि ये वक्र पृष्ठ कैसे आया या ये बेलन कैसे बना। ठीक है, तो मैं उससे पहले अपन एक आयताकार शीट लेते हैं। एक क्या लेते हैं? आयताकार शीट। देखिए आप, अपने एक आयताकार शीट ली। इस आयताकार जो शीट है अपने पास, उस आयताकार शीट लेने के पश्चात ये क्या होती है? इस आयताकार शीट की लंबाई। ये क्या होती है अपने पास? इसकी चौड़ाई। ओके, ये अपने पास इसकी चौड़ाई है और ये कि अपने पास क्या है? इसकी लंबाई है। अब अपन क्या करते हैं? इस आयताकार शीट को फोल्ड करते हैं। क्या करते हैं? इसको फोल्ड करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, घुमाने के पश्चात बनने वाली जो आकृति है वो अपने पास क्या होगी? क्या होगी? बेलन ही होगी। क्या होगी? बेलन। जैसे आप देखिए अपने पास ये शीट है, आयताकार शीट है। इसको जैसे ही अपन फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे? इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो घुमाते ही अपने पास क्या बन गया? एक बेलन। क्या बन गया अपने पास? ये बेलन बन गया। बन गया नहीं बन गया? यहां पे ठीक है ना? ठीक है, खोखला बेलन बना है लेकिन क्या बन गया? बेलन बन गया। थोड़ा सा ये पेज ऐसा ही है, ध्यान से देखना। ओके, तो अपने पास ये बेलन बन गया। तो आपने इस चीज में एक नोटिस किया क्या? जो बेलन बना तो उसमें आपने नोटिस किया कि पहले आपका पास ये सीट आयताकार सीट थी, इसकी जो लंबाई है अपने पास, ये जो इसकी लंबाई है, उस लंबाई को अपन ने इस आयताकार सीट को जैसे ही फोल्ड किया, जैसे इसको फोल्ड किया तो ये लंबाई किस में बदल गई? किस में बदल गई अपने पास ये लंबाई जो वर्ताकार भाग है उसकी परिधि में बदल गई। ठीक है, और अपने पास जो इसकी ऊंचाई, जो इसकी चौड़ाई थी, आयताकार शीट की जो ये चौड़ाई थी वो किस में बदल गई? वो अपने पास इस बेलन की ऊंचाई में बदल गई। किस में बदल गई? बेलन की ऊंचाई में बदल गई। अब अपने पास क्या होता है? यदि पर आयत जो ये आयताकार, अभी देखो
जो आयताकार शीट है वो कौन सा भाग बन गया, वक्र पृष्ठ। ये देखो बीच वाला कौन सा भाग है, ये वक्र पृष्ठ। तो ये जो आयताकार शीट थी वो किस भाग में बदल गई, यहां पे वक्र पृष्ठ में। ठीक है, तो और वक्र पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात आयत का क्षेत्रफल निकालना है। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये लंबाई किसमें बदल गई, यहां पे लंबाई बदल गई अपने पास वर्ग की परिधि में, वर्ग की परिधि में। ये लंबाई बदल गई, किसमें बदल गई, वर्ग की परिधि में। और जो चौड़ाई थी वो अपने पास बदल गई इसकी ऊंचाई में, किसकी, बेलन की ऊंचाई में। ओके, तो यहां पर जैसे ही एल गुणा बी करेंगे, एल गुणा बी, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए एल गुणा बी करेंगे, तो एल गुणा बी करेंगे तो लंबाई 2 पाई आर और गुणा एच, 2 पाई आर गुणा एच, ये अपने पास मान आ जाएगा किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। और हम जानते हैं ये जो वृत्ताकार भाग बने अपने पास, यहां सबसे पहले मैं आपको फिर नोटिस करवा देता हूं, ये जो बेलन है वो अपने पास यहां पे सॉलिड है, ठोस बेलन है। ठीक है, खोखले बेलन की बात अपन बाद में करेंगे। तो यहां सबसे पहले जो ये ठोस बेलन है अपने पास, तो इसका ऊपर वाला जो वृत्ताकार पृष्ठ है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना क्षेत्रफल हो गया, पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला भाग भी कैसा है, वृत्ताकार, दोनों ही वृत्ताकार होंगे, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर। और जो वक्र पृष्ठ है वो क्या आ गया अपने पास, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये अपने पास वक्र पृष्ठ आ गया। हमें क्या याद करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बहुत इजी है, संपूर्ण पृष्ठों में पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ और ये पृष्ठ, तीनों पृष्ठ आप क्या कर दो, जोड़ दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, इसके लिए अपने पास क्या दिया हुआ है, ये वक्र पृष्ठ आएगा अपने पास कितना आ गया, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो अपन यहां पर तीनों फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। कौन से याद कर सकते हैं तीनों फॉर्मूले, वक्र पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का हो गए दो, और तीसरा अपने पास है आयतन। क्या है अपने पास है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला निकालने के लिए आप मुझे बताइए, जैसे ही आपने इस आयताकार शीट को फोल्ड किया था, आपके पास बेलन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण आप ले लीजिए अपने घरों में रखी हुई पानी की टंकी। ठीक है, पानी की टंकी, या आपने गांव में जो गांव की जो बसावट होती है उसके बाहर गवर्नमेंट एक पानी की टंकी बनाती है। ठीक है, और वो लगभग बेलनाकार ही होती है। कैसी होती है, बेलनाकार पानी की टंकी होती है। अब आपने, चलो आपकी जो प्लास्टिक की टंकी रखी है वो मान लो, अब आप कोई सर उसका तो ऊपर वाला जो वर्ताकार भाग है वो बराबर नहीं है, आप ऐसा मानो कि वो वर्ताकार भाग बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमें यहां किसकी बात कर रहे हैं, लंबवर्तीय बेलन की। ठीक है, तो ये मान लो ये जो अपन ने बेलन बनाया ये ठोस होता। ठीक है, ठोस होता है, इसका मतलब ये नीचे से, जैसे आपका पानी है गिलास सॉलिड है, ठीक है, ठोस मान लीजिए उसको कि उसका नीचे का पेंदा एकदम किसी कांच का बना हुआ है, आप इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जैसे ही पानी डालेंगे सबसे पहले वो कहां जाएगा, पेंदे में। और पेंदा किस प्रकार का है इसका, ये जो पेंदा है वो किस प्रकार का है, वृत्ताकार। कैसा है, वृत्ताकार। और जो अपने पास वृत्ताकार पेंदा है और वो डिपेंड किस पर करता है, ऊंचाई पर। किस पर निर्भर करता है, ऊंचाई पर। बात यहां पर वही आती है, जब अपन इसको फोल्ड किया, किसको, अपने इस आयताकार शीट को फोल्ड किया, तो लंबाई और गुणा ऊंचाई, एल गुणा बी। अब लंबाई की जगह क्या होगा, उसका जो यदि सॉलिड पार्ट होता, नीचे से ठोस होता है, इसमें अपन पानी डालते और कुछ डालते तो इसका पूरा भाग ये कवर करता, तो यहां एल की जगह क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अब ये वृत्त का क्षेत्रफल काम में आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल काम में अपने पास आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि जब इसमें आयतन पूछा जाए इसका, तो जैसे आप कांच की गिलास में जब आप पानी डालेंगे, कांच की गिलास में आप जब पानी डालेंगे तो पानी कहां आएगा, कहां फैलेगा, सबसे पहले पेंदे में फैलेगा। और जब पेंदे में फैलेगा और पेंदे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो पेंदे को पूरा ढकेगा, और इसका मतलब पाई आर स्क्वायर, और बी की जगह क्या आ जाएगा, गुणा एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये अपने पास क्या हो गया, इसका आयतन का फॉर्मूला। ओके, सबसे इजी है। तो अपने पास तीनों फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं। अपन इसके बाद में बात करेंगे खोखले बेलन की। पहले आप ये तीनों फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, पहला फॉर्मूला है अपने पास बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, वो अपने पास क्या आया था, ये मध्य वाला भाग क्या आया था, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर तो इसकी परिधि ये बराबर लंबाई और गुणा एच, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ओके, दूसरा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी पृष्ठ होते हैं उन सबका क्षेत्रफल ज्ञात करके उनको अपन जोड़ देते हैं तो अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो अपन यहां पर ये वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच प्लस, अब आपको पता है वो दोनों जो पृष्ठ है वो वर्ताकार है, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, कितने पाई आर स्क्वायर हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है कि कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है, 2 पाई आर यहां भी है, 2 पाई आर यहां भी है, यहां पे आर स्क्वायर इसका मतलब 2 आर है, आर गुणा आर, तो यहां पे 2 पाई आर उभयनिष्ठ आ गया। जैसे ही उभयनिष्ठ लेते हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं आगे। यहां से क्या बचा, एच प्लस का चिन्ह, और यहां से आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर थे तो एक आर तो आपने बाहर ले लिया और एक आर बच जाएगा, तो अपने पास आ गया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर ब्रैकेट बंद, और इसकी इकाई वर्ग इकाई। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला अपने पास होता है इसका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ओके, और यहां बेलन है किसकी बात किसकी कर रहे हैं अपने, ठोस बेलन की। जब खोखला बेलन होगा तो उसमें लिखा होगा कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या खोखले बेलन का आप आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले इसका पेंदिका पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पेंदिका पृष्ठ कैसा है अपने पास, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और गुणा बी की जगह एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी इकाई जब आयतन है तो इसकी इकाई हमेशा सदैव घन इकाई। ओके, हो गया। तो अपने पास ये 3 फॉर्मूले बन गए। इन 3 फॉर्मूले आपके पास जुड़े हुए होंगे। आगे जब अपन प्रश्नावली 16.2 के सवाल करेंगे तो उनमें ये आपके पास तीनों फॉर्मूले काम में आएंगे। अब बात करते हैं अपन, यदि खोखला होता बेलन होता और वो कैसा होता, खोखला बेलन होता, जैसे आपका जो आप खेतों में जो पानी वाले पाइप हैं, ठीक है, जो नल है आपका पानी वाला, ठीक है, या फिर जो फेन होती है, फेन को जो लटकाने वाली जो छड़ होती है, धातु की छड़ है, ठीक है, तो और भी खोखले चीज अपने पास हो सकते हैं। ठीक, तो इनके एग्जाम्पल अपन लेते हैं। यदि खोखला होता बेलन कैसा होता, खोखला। चलो अपन खोखले बेलन बनाते हैं। देखिए ऐसे, ये तीनों फॉर्मूले हो गए, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर और पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन, 3 फॉर्मूले हो गए। चलिए बात करते हैं खोखले बेलन की। चलिए खोखला बेलन बनाते हैं। तो खोखले बेलन में क्या होगा आपको पता ही है, खोखले बेलन में अपने पास 2 त्रिज्याएं होंगी। अब 2 त्रिज्याएं क्यों होंगी, क्योंकि आपको पता है जब खोखला होता है तो इसके अंदर एक, यदि उसकी मोटाई है तो उसके अंदर भी एक वर्ताकार भाग बनता है और बाहर की तरफ जो बाहरी पृष्ठ है उस पर भी एक वर्ताकार भाग, जैसे ऐसे देखिए आप ये बना लीजिए, ये अपने पास बन गया। क्या बन गया अपने पास, ये खोखला बेलन का एग्जाम्पल, जहां पर ये इसकी क्या है, मोटाई है। ओके, देखना ही जो मैं यहां पर लाइन ये जेब्रा क्रॉसिंग की टाइप का बना रहा हूं, इसमें देखिए आप ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग अपने पास क्या है, खोखला है, वो अंदर से खोखला है। जब खोखला है तो यहां पर 2 अपने पास क्या होंगी, त्रिज्याएं, एक बाहर वाली त्रिज्या और एक अंदर वाली त्रिज्या। ठीक है, जैसे आपका ये मार्कर है तो मार्कर को यदि आप अंदर वाली जो इंक वाला है उसको आप पेन जो रिफिल है उसको आप निकाल लेंगे तो इसके अंदर कुछ तो मोटाई है ना इसकी, तो एक तो बाहर वाली त्रिज्या होगी, ठीक है, एक अंदर वाली त्रिज्या होगी। ठीक, तो यहाँ पे 2 त्रिज्याएं होंगी, कितनी होंगी, 2 त्रिज्याएं। तो अपने पास अंदर वाली त्रिज्या को अपन मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, अंदर वाली त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर, और बाहर वाली त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। ओके, यहां से यहां तक जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर, ओ ओडेस,
ठीक। तो यहां से यहां तक जो है वो तो कैपिटल आर, ओ से लेकर यहां बाहर तक आर, और जो अंदर वाली है वो स्मॉल आर। बात करते हैं अपन इसमें भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आपको पता है यहां पर दो वक्र पृष्ठ हो गए, क्योंकि आपके पास बाहरी वाला वक्र पृष्ठ भी है और अंदर वाला भी। जैसे अपन यहां बनाया था ना वो पेज के माध्यम से, यहां पर ये अपने पास क्या था, आयताकार शीट थी, अपने इसको फोल्ड किया। जैसे इसको फोल्ड किया अपने पास क्या बन गया था, एक बेलनुमा या बेलनाकार आकृति अपने पास बन गई थी, ठीक है। और इस बेलनाकार आकृति में आप ये देखिए सही, अपने पास ये सीट है, इसको अपने फोल्ड किया तो अपने पास बेलनाकार आकृति बन गई है बेलनाकार आकृति। अब जब ये बेलनाकार आकृति बन गई अपने पास, तो अपने को पता है इसमें ये कैसी है, खोखली है। तो इसकी तो ये तो मोटाई होगी, तो यहां से जो इसका सेंटर है, तो ये क्या हो गए ऐसे, ये जहां पर दो वर्त बन रहे हैं, एक बाहरी वर्त एक आंतरिक वर्त, तो अपने पास दो वर्त बन गए। तो यहां पर दोनों वर्त क्या है, ये सेकेंद्रीय वर्त है, क्योंकि इंजीनियरिंग का सेंटर तो एक ही है, ठीक है, केंद्र तो एक ही है, लेकिन त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग का मतलब एक तो बाहर की साइड में है और एक अंदर वाली यहां से यहां तक, ठीक है। तो अपने पास यहां पर क्या है, ये खोखला है, खोखला। तो यहां पृष्ठ दो बन गए, एक तो बाहरी वक्र पृष्ठ और एक आंतरिक वक्र पृष्ठ, एक ऐसा आंतरिक वक्र पृष्ठ और एक बाहरी वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो दो पृष्ठ बन गए अपने पास, ठीक। और यदि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसमें आंतरिक वक्र पृष्ठ भी आएगा, बाहरी वक्र पृष्ठ भी आएगा, और ये जो ये वाले पृष्ठ हैं, देखो ये वाला, यही तो है पृष्ठ भाई। यहां पृष्ठ और कौन सा बचा, अभी ये पूरा तो है नहीं, सॉलिड तो है नहीं, तो ये वाला पृष्ठ। तो ये कहोगे सर ये कैसे आएगा, ये निकलेगा आपने जब अपन 15वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एक नाम आता है दो सेकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध, दो सेकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये दो सेकेंद्रीय वर्त हैं, इनसे ढका ये भाग, परिबद्ध का मतलब ढका हुआ ये भाग है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले पूरे का निकाल लेते हैं, फिर अंदर वाले का माइनस कर देते हैं, तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ आ गई बात यहां से। तो इसी प्रकार जैसा इसका आया वैसा ही इसका आएगा, ओके। तो ये हो गया अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। रही बात आयतन की, खोखले बेलन के आयतन, तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले पूरे बेलन का आयतन निकालेंगे, पूरे इसको ठोस मानते हुए मानेंगे ठोस है, तो इसको पूरे बेलन का आयतन निकाल लेंगे। और फिर अंदर वाले बेलन, ये जो अंदर बेलन बन रहा है यहां से लेकर यहां तक का, इसका बेलन का आयतन माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले में कैपिटल आर आ जाएगी और अंदर वाले में स्मॉल आर, अंदर वाले त्रिज्या काम में आ जाएगी, ठीक है। तो ये माइनस करते ही अपने पास क्या हो जाएगा, उसके खोखले बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा, ओके। आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो एक ही होता है, चाहे वो बाहरी हो चाहे आंतरिक हो। क्या होता है, 2 पाई आर एच। यदि आंतरिक है तो स्मॉल आर, बाहरी है तो कैपिटल आर। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो वहां पर बाहरी त्रिज्या काम में ले लो, और आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आंतरिक त्रिज्या काम में लेनी होती है, ओके। तो अपने पास यहां पर दो, पहला फॉर्मूला, खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, जब बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो यहां त्रिज्या आपने बाहरी कौन सी ली है, कैपिटल आर, तो यहां कैपिटल आर काम में ले लेंगे, ठीक है। और ये इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखना, ये एच, ओके, ठीक। अब यहां पर बाहरी लेंगे तो 2 पाई कैपिटल आर एच हो गया है, 2 पाई कैपिटल आर एच। और यदि यहां पर अपन लिखेंगे कि खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अंदर वाला काम में आ जाएगी, अंदर वाली त्रिज्या। तो अंदर वाली त्रिज्या कौन सी है, स्मॉल आर, तो 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है। क्षेत्रफल इसलिए इनकी इकाइयां वर्ग इकाई होगी, वर्ग इकाई, और यहां भी वर्ग इकाई, ओके। चलिए आगे अपन चलते हैं, बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले में। अब आपने वक्र पृष्ठ तो निकाल लिया,
तीसरा अपने पास क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जब अपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या याद करना है, संपूर्ण, तो यहां पर देखो ये वाला जो भाग है, आंतरिक हो गया, बाहरी हो गया, ये तो हो गया। अब अपने पास ये वाला जो भाग है, यहां पर ये वाला जो भाग है उसका क्षेत्रफल हमें याद करना है। करना होगा दो सेकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो सेकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपने पता है, मैंने आपको कहा था कि जब दो सेकेंद्रीय वृत्तों से, तो यहां पर पहले पूरे वर्त का, तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर की त्रिज्या आपने कैपिटल आर ली है तो कैपिटल आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर, माइनस इसमें से ये अंदर वाला, ये जो वाला वर्त दिखाई दे रहा है आपको, उसको आप माइनस कर दोगे, उसका आप क्षेत्रफल माइनस कर देवेंगे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो इसकी मोटाई होगी ना, इधर वाले पृष्ठ की जो मोटाई होगी, उसका क्षेत्रफल अपने पास प्राप्त हो जाएगा। और जितनी मोटाई इसकी है उतनी मोटाई इसकी होगी, मतलब इसका भी वही पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा, क्योंकि ये कैसे है, यहां पर लंबवर्तीय बेलन है, तो इनकी त्रिज्याएं जितनी मोटाई यहां पर ऐसे नहीं कि ऊपर से तो मोटाई ज्यादा है, मतलब आपकी ऊपर का तो भाग ज्यादा बड़ा है और नीचे का भाग छोटा है, या ऊपर से थोड़ा उसकी जो पृष्ठ है वो थोड़ा बड़ा है और नीचे वाला पृष्ठ कम है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लंबवर्तीय बेलन है यहां पर। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या होगा, इसमें से अपन माइनस कर देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा इन दो सेकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध जो ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये जो अपने पास दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर, अब ध्यान से देखना, यहां ये प्राप्त हुआ तो यहां भी यही प्राप्त होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, तो आप लिख दो, पहले तो आप बाहरी और आंतरिक ये लिखो, ये वाले संपूर्ण में तो ये भी आएंगे ना, बाहरी पृष्ठ का, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, और फिर ये ऊपर वाले इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और नीचे वाले इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका आपने निकाल लिया, ऊपर वाले का ये आएगा तो नीचे वाले का भी यही आएगा। ठीक, तो अपन लिखते हैं तीसरा, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अपने पास पहले बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस, फिर आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई स्मॉल आर एच, ओके, फिर प्लस, अब ऊपर वाले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने पास ये आ गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, फिर वापस जब इसका आया है वही नीचे वाले का आएगा, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि यहां भी दो सेकेंडरी वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो यहां से अपने क्या हो जाएगा, यहां देखो 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच, तो यहां कैपिटल आर है, यहां स्मॉल आर है। ठीक है, तो पहले आप ऐसा करो, कुछ कॉमन आता है, ये 2 पाई एच है यहां पे, तो 2 पाई एच कॉमन ले लो, 2 पाई एच, यहां से क्या बच गया कैपिटल आर प्लस यहां से क्या बच गया स्मॉल आर। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर और पाई कैपिटल आर स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो जुड़ जाएंगे, तो प्लस के दो जाएंगे ना, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, फिर माइनस, यहां से माइनस का पाई स्मॉल आर स्क्वायर और यहां से माइनस का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो माइनस का 1 है और यहां पे माइनस का 1 है, माइनस के 2 हो गए, माइनस के 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो गया यहां तक। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, इसमें कुछ उभयनिष्ठ आता है 2 पाई 2 पाई, तो 2 पाई ले लो, 2 पाई ले लीजिएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आगे ऊपर बता देता हूं मैं आपको, यहां से अपने पास 2 पाई एच, ये अपने पास हो गया 2 पाई एच, और यहां ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहां से प्लस 2 पाई कॉमन आ गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप कह रहे बच्चों यहां पर देखो, यहां पे आर स्क्वायर माइनस मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, यहां पर इसका मतलब एक सर्वसमीका लागू होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आप यहां सर्वसमीका लगा दीजिएगा, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक है, तो यहां पर आप कीजिए 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, फिर यहां से प्लस 2 पाई, एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट चालू, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर।
अब अपने पास यहाँ टू टर्म्स हैं, मतलब दो पद है, ये अलग है, प्लस के इधर वाला और प्लस के इधर वाला दूसरा है, ठीक। इन दोनों में फिर कुछ उभयनिष्ठ है 2 पाई आर प्लस आर, मतलब ब्रैकेट में आर प्लस आर, 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर, ये उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ ले लो। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहां से अपने पास फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। देखिए क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये तो अपने पास आ गया उभयनिष्ठ। आगे क्या बच जाएगा ब्रैकेट में बच जाएगा यहां से 2 पाई आ गया, आर प्लस आर आ गया, यहां से क्या बच गया एच प्लस, ठीक है। यहां से 2 पाई आ गया ब्रैकेट में और आर प्लस आर आ गया, यहां से क्या बच गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। ये अपने पास बच गया। और यही क्या है अपने पास खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास यही आता है, और इसकी इकाई क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग इकाई। ओके, ये अपने पास तीसरा फॉर्मूला है इसका खोखले बेलन का। लास्ट और फाइनल फॉर्मूला आयतन। क्या आयतन? बहुत इजी है। पहले आप इस संपूर्ण पूरे का निकाल लीजिएगा, और जब पूरे बेलन का आप आयतन निकालोगे तो हमें भी पता है कि जो बाहर वाली त्रिज्या है वो काम में आएगी, और फिर अंदर वाला जो खोखला वाला भाग है उसका आप आयतन माइनस कर दोगे, तो अपने पास जो इसका आयतन है खुद का खोखले बेलन का वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो यहां से अपन चौथा फॉर्मूला लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का बहुत इजी है। सबसे पहले आप पाई, फॉर्मूला होता क्या है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, यहां भी वही होगा, बस आर यहां कौन सी आ जाएगी कैपिटल आर, क्योंकि आपने पूरा कंप्लीट पूरे बेलन का निकाला है। तो जब पूरे बेलन का आपने निकाला है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस उसमें से घट जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है, अंदर वाला। तो ये बाहर वाले में से अंदर वाला जैसे ही माइनस होगा अपने पास क्या हो जाएगा, जो इसका खोखले बेलन का आयतन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला थोड़ा इसको और आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको कैसे, देखिए हमें पता है इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ है, पाई एच, ठीक है, पाई एच यहां से उभयनिष्ठ है। यहां से क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फिर वही बात कि एक बार यहां पर सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों जुड़ जाएंगे और एक बार घट जाएंगे। ओके, यहां तक। और इसकी जब आयतन की बात है तो इसकी इकाई घने इकाई, इकाई कैसी होगी, घने इकाई। ओके, तो ये अपने पास 4 फॉर्मूले इसके हो गए, 3 अपने पास जो ठोस बेलन था उसके हो गए। और अब ध्यान रखना जब क्वेश्चन में जब सवाल आएंगे तो सवालों में यदि खोखले बेलन का जिक्र नहीं है, मतलब ऐसे नहीं लिखा ये खोखले बेलन दिया हुआ है, उस खोखले बेलन की त्रिज्या ये है, बाहरी त्रिज्या ये है, आंतरिक त्रिज्या ये है, ऊंचाई उसकी ये है, जब तक ये नहीं दिया हुआ होगा ऐसा, तो तब तक आपको यदि बेलन ही लिखा हुआ है, सवाल में केवल बेलन लिखा हुआ है, खोखले बेलन का ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ठोस लिखा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ केवल ही बेलन है, इसका मतलब आप वो ठोस बेलन ही, कैसा बेलन है, ठोस, और कैसा है, लंबवर्तीय बेलन। ओके, आप यही मान के चलेंगे यहां पर। हो गया। अब अपन बात करते हैं यहां पे सवालों की, ठीक। इसका 16.2 का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल अपने पास है कि बेलन है और उस बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। हमें उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। बहुत इजी सवाल है। क्या दिया हुआ, पहले में अपने पास दिया हुआ है एक बेलन जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, तो 15 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं और क्या याद करना है हमें, आयतन ज्ञात
कीजिए। ओके, हमें क्या करना है यहां पर, यदि बेलन का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, मतलब यहां पे h का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका व्यास डायमीटर d का मान 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जब व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या अपने पास आ जाएगी आधी हो जाती है, तो यहां पे त्रिज्या अपने पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगी आधी, ठीक है। और h दिया हुआ है, हमें उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या है खोखले बेलन का कहीं जिक्र है? खोखला बेलन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, नाम नहीं है ना, इसका मतलब केवल बेलन है, इसका मतलब कैसा है, ठोस बेलन है, ठीक है। तो आप यहां पे इसका हल लिखेंगे। तो जब हल लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो अपन सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखना, इसमें जो भी दिया हुआ होता है सबसे पहले वो दिया हुआ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिया हुआ। तो अपन सबसे लिखेंगे दिया है, क्या है? दिया हुआ है। क्या दिया हुआ अपने पास? सबसे पहले यहां पर बेलन की ऊंचाई, पहले आप बेलन की ऊंचाई लिख लो, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई का मतलब h बराबर कितना दिया अपने पास? 15 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? बेलन का व्यास, वह बेलन का व्यास d बराबर कितना दिया हुआ है अपने पास? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और जब बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसलिए बेलन की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी? व्यास की आधी, तो d बट्टा 2, अर्थात 14/2 कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी अपने पास है? 7 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहां तक? नहीं ना, सबसे इजी है। ओके, अब बात करते हैं आगे अपन इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लिखेंगे इसलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आपको पता है वक्र पृष्ठ 2πrh, ऊपर वाला और नीचे वाला पृष्ठ दोनों πr स्क्वायर 2πr, दोनों में वेरिएशन आ जाएगा 2πr और r प्लस h ब्रैकेट में। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, रटना नहीं है बिल्कुल भी आपको, ठीक है। 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h, ये अपने पास आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इकाई वर्ग इकाई, अब इकाई किसमें? सेंटीमीटर में, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पे मान रखो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितनी है अपने पास? 7, तो 7 ब्रैकेट में 7 प्लस h का मान कितना है? 15। ओके, यहां से आगे इसको सोल्व कीजिए, और इकाई वर्ग इकाई, इसका मतलब वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व कीजिए, 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, और 15 प्लस 7 कितना होता है? 22। तो 44 को 22 से गुणा करो, और सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, तो गुणा कीजिए आप, 22 चौक 88, 22 को 4 से गुणा करो, कितनी आएगा? 88, कि 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, 88 का 8, और 8 क्या होगी हासिल की? 22 चौक 88, 88 और 8 96, कितना हो जाएगा? 96, तो 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास है? 968 वर्ग सेंटीमीटर। कोई समस्या है? सबसे इजी था। और क्या याद करना है हमें? आयतन। क्या याद करना है? आयतन। अब अपन लिखेंगे इसलिए आयतन निकाल लो इसका, बेलन का आयतन, इसलिए बेलन का आयतन निकल गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब अपन बेलन का आयतन निकालते हैं। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच लो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का कितना मान है? 7, तो यहां स्क्वायर है, इसका मतलब आर स्क्वायर का मतलब 7, आर गुणा आर होता है, मतलब आर यहां 2 बार गुणा है, तो यहां पे 7 गुणा 7 हो जाएगा, 7 गुणा 7, और एस कितनी अपने पास? 15, 7 से 7 कट गया। तो अब
22 को 7 से गुणा कीजिए, 22 इंटू कितना होता है 154 होता है मेरे बच्चों, कितना होता है 154, ठीक है 154 गुणा 15, 154 को आप 15 से गुणा कर दो, तो 154 को आप 15 से गुणा करोगे 15 चौक 60, 6 हासिल की, 15 5 75, 75 और 6 कितना हो जाएगा 81, 8, 15 का 15, 15 और 8 23, कितने हो जाएंगे 23, तो 2310, 2310, और किसमें है इकाई सेंटीमीटर में, और क्या आती है इसकी इकाई घन इकाई, इसका मतलब घन है सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है सेंटीमीटर की घात 3। तो यहां आप लिख देंगे अतः बेलन का संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर तथा आयतन 2310 घन सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, बाकी बाद में करेंगे अपन। ओके, थैंक यू।